ओम शांति। फिर से ओम शांति। माताएं ओम शांति। तो आपने देखा कैसे समय प्रति समय बाबा के घर में ऐसी आत्माएं खींच कर आती है और महसूस करती है कि यहाँ जो कार्य चल रहा है वो बहुत ही उत्तम कार्य है। जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं आप कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल में अनुभव करके कहते हैं। और आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि बहुत आएंगे, बहुत आएंगे। यहाँ तक कि साधु सन्यासियों की भी गद्दी हिलेगी। क्यों हिलेगी? क्योंकि जो भगवान हमें शिक्षा देते हैं वो दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता। भले दुनिया में मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, ऐसे नहीं कि नहीं दी जाती है, लेकिन वो मूल्य शिक्षा भी धारण करने वाला कौन? धारण करने वाली तो आत्मा है। तो जब तक आत्मा की पहचान उनको नहीं दी जाती है तब तक चाहे मूल्यों की कितनी भी बातें करे, बिना आत्मा के ज्ञान के उस आधार के वो मूल्यों की बातें तो उस इमारत की तरह होगी जो बहुत सुंदर है लेकिन नींव खोखली है। इसीलिए धारण करने वाली आत्मा है, ये पहले पहचान चाहिए। इसलिए बाबा बार बार मुरली में यही जोर देते हैं कि सबको ये पहचान दो तुम कौन हो। फिर मूल्यों का स्रोत कौन है? शांति शांति चिल्लाते हैं, शक्ति ए भगवान शक्ति दो, शांति दो, लेकिन उस स्रोत को पहचानते नहीं हैं। केवल मांगने से तो नहीं मिलेगा, पहचानो भी तो सही। इसलिए भगवान कहते मैं स्वयं आकर के अपनी पहचान देता हूँ और तुम्हारी भी पहचान देता हूँ और फिर मूल्यों की शिक्षा देता हूँ। और जब बाबा हमें मूल्यों की शिक्षा देते हैं तब बाबा कहते हैं ये धारणा भी तब होगी जब जीवन में बेहद का वैराग्य आएगा। आज दुनिया में जितनी भी विकृतियां हैं वो सब इंसान को फंसाती रहती है, फंसा ही रही है। व्यक्ति में फंसा रही है, वैभवों में फंसा रही है, साधनों में फंसा रही है। सुविधाएं तो बहुत मिल रही है लेकिन वो सुविधा लेते लेते साधन अपनाते अपनाते साधना को भूल गए हैं। बाहर का इतना चकाचौंध है जो अंदर की दुनिया ही भूल गई है। और अगर उनको कहा भी जाए कि अंदर झांक कर देखो आप कौन हैं, आपके अंदर क्या है, तो कईयों को तो अंदर झांकने में भी डर लगता है। अंदर झांकने में भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि इतना अंदर में मैल है, विकार है, नकारात्मकता है, बहुत कुछ गंदा भरा हुआ है। तो जैसे गंदा कोई गटर हो और उसके ऊपर ढक्कन रखा हो और उसको कहे कोई खोलो तो खोलना चाहेगा? हाँ, गंदगी है, बदबू आएगी।
परंतु उनको ये भी कहो कि इसके अंदर वो शांति भी भरी पड़ी है, तो कहेंगे भले शांति भरी पड़ी हो लेकिन अंदर खोल के नहीं देखना है। हाँ? किसी व्यक्ति से हमने ये कहा कि अंदर में झांको, शांति आपके पास ही है, तो कहते अंदर देखने में डर लगता है। खुद ही बोला अंदर झांकने में डर लगता है। तो उसने बड़ा उदाहरण दिया कि घर में हमारे पास बहुत सामान है, बहुत सामान है, तो हमने सारा जो काम का नहीं है ना सब एक कबर्ड में डाल दिया। इतना भर दिया, इतना भर दिया, जो अभी वो खोलने में डर लगता है कि खोलूंगा तो सारा गिर जाएगा, सब निकल आएगा। लेकिन जो काम की चीज है वो भी उसमें पड़ी हुई है, वो कहाँ ढूंढूं मैं। इसीलिए डर लगता है कि वो काम की चीज को ढूंढने जाऊंगा पर इतना सब गिर जाएगा बाहर, तो उसको कौन संवारेगा। इसीलिए शांति भी अंदर है लेकिन साथ साथ विकृतियां भी अंदर है। तो वो शांति को ढूंढे कहाँ, परंतु वो कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, जब पहले ये मन पटल साफ हो, स्वच्छ हो। और उसके लिए आवश्यकता है बेहद के वैराग्य की। क्योंकि बाबा की बातों का अनुभव आत्मा तब करेगी जब आत्मा जैसे पन्ना, पेज, कागज कोरा होता है, साफ है, तो उस पर जो लिखना चाहो लिख सकते हो। परंतु बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ उसमें लिखा हुआ है, और आप जगह ढूंढो कहाँ दूसरा कुछ लिखें। अगर लिख भी लेंगे तो किसी न किसी के साथ वो जुड़ जाएगा और आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा। इसी प्रकार आज दुनिया का हाल है। इसीलिए पहले तो बाबा कहते उस गंदगी को निकालना पड़ेगा। तो गंदगी को निकालने के लिए 3 तरीके हैं। स्वच्छता लाने के 3 तरीके हैं। जैसे गंदा पानी हो, उस गंदे पानी को निकालना है, बाल्टी में पड़ा है और स्वच्छ पानी डालना है, तो उसके 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि उस पानी को फिल्टर करो। एक अच्छा कपड़ा लो या फिल्टर हो और उस फिल्टर में डालो, तो जो गंदगी है वो रह जाएगी और पानी साफ आ जाएगा। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि अब पानी गंदा है तो उसके ऊपर साफ पानी छोड़ते जाओ। तो साफ पानी जैसे छोड़ते जाएंगे धीरे धीरे रिप्लेस होता जाएगा। साफ पानी ठहरेगा, गंदा पानी निकल जाएगा। या तो इनसे ऊंचा प्रोसेस है जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। उसमें उस गंदे पानी को उबाला जाता है। उबालते उबालते उसकी जो भाप बनती है, वो भाप को ऊपर ले जाया जाता है और फिर धीरे धीरे उसको कंडेंस किया जाता है, और वो कंडेंस होकर के नीचे आकर एकदम साफ पानी बन जाता है, स्वच्छ पानी बन जाता है। तो स्वच्छ पानी बनने के लिए पहले उसको भाप बनाना पड़े। देखो बारिश भी कैसे आती है, यहाँ इतना सागर का जल है पर सूरज की ताप उनको कैसे भाप बनाता है, और फिर वो बादल बनते हैं, और वो बादल से जब पहली बूंद निकलती होगी पानी की, वो कितना साफ पानी होगा। लेकिन वो साफ पानी जब निकलता है, अब वो कहाँ पड़ता है उसके आधार पर उस बूंद का स्वरूप बदल जाता है। अगर वही बूंद किसी पत्ते पर गिरे तो वो पत्ते पर वो ओस बन जाता है। ओस सबू ओस होता है ना, होती है पेड़ों पर, पत्तों पर। वही बूंद अगर चातरक को मिल जाए तो वो उसकी प्यास बुझ जाए। वही बूंद अगर किसी सीप में पड़ जाए तो वो मोती बन जाए।
पर वही बूंद अगर एक गटर में गिर जाए तो वापस वही गंदा हो जाए, या वो आपकी हाथ में आ जाए और आप उसको पियो तो इतना स्वच्छ पानी, तो उस जैसा कोई नहीं होगा। अगर वातावरण में गंदगी नहीं है तो, नहीं तो आजकल दूषितपना कितना है वातावरण में भी, पर्यावरण भी कितना दूषित है, तो जो भी जल गिरेगा वो कैसा गिरेगा। तो बाबा कहते हैं कि कैसे वो जल जो बाबा के ज्ञान रत्न है, वो जैसे आत्मा को मिले, वो आत्मा उसको ग्रहण करे और उसका स्वरूप बन जाए। केवल चिंतन ही नहीं, मनन ही नहीं, वर्णन ही नहीं, पर जो बाबा ने कहा वो स्वरूप बन जाओ। और जैसे ही वो स्वरूप बने तो वो मोती बन जाएगा, वो रत्न बन जाएगा, वो एक अमूल्य हीरा बन जाएगा, उसका स्वरूप बन गए तो। लेकिन उसके लिए धरनी तैयार चाहिए। वो धरनी तैयार होगी तभी तो वो बूंद मोती बन जाएगा। पर अगर बहुत कुछ भरा हुआ है अंदर, तो अगर कुछ पड़ेगा भी न तो वो ठहरेगा नहीं, उसका मूल्य नहीं होगा। इसलिए साफ कोरा कागज चाहिए। इसलिए बाबा कहते रात को जब सो जाओ तो सब कुछ बाबा को दे दो, बाबा को अर्पित कर दो। हम कई बार बड़ी दादी से पूछते थे कि दादी जी आप, दादी जैसे ही बड़ी दादी के पास रात को हम जाते थे, कभी कभी सोना भी होता था वहाँ दादी के पास, तो हम देखते थे कैसे दादी जी बिस्तर पर गए और 2 मिनट मुरली पढ़ी, मुरली सुनी या सुनाई, और एक कैसे एकदम से नींद आ गई, इतनी अच्छी नींद। तो दादी से किसी ने पूछा कि दादी जी आपको रात को नींद आती है? क्योंकि इतने सारे मामले होते हैं, माथा ही गर्म हो सकता है किसी का, इतने सेवा केंद्र, इतने भाई बहने, इतना समाचार, क्या नहीं आता होगा, इतने पत्र आते हैं। तो दादी जी आपको रात को नींद आती है? तो दादी कहते थे क्यों नहीं आएगी, मैं तो बिस्तर पर जाती हूँ, मैं बाबा को कहती हूँ बाबा मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ आपका, और बस बाबा की गोद में सो जाती हूँ। जैसे गोद में सोना होता है ना, बच्चा माँ की गोद में आ गया तो कितना शांत हो जाता है, और जब तक माँ उसको उठाए नहीं तब तक कितना रोता रहता है, कितना रोता रहता है, और उठाया और गोद में बिठाया एकदम शांत, उसको पता चल जाता अब मैं ठीक जगह पर आ गया हूँ। तो बाबा भी कहते हैं कि बस बाबा की गोद में चले जाओ। हाँ बाबा मैं आपकी गोद में आ गया, और एकदम शांत हो जाएंगे। पर उसके लिए क्या जरूरी है कि जो कुछ हुआ ना उसको 1 सेकंड में भूल सको। कई बार क्या होता है हम भूल नहीं सकते हैं, जो बातें भूलनी चाहिए वो भूलती नहीं है, और जो बातें नहीं भूलनी चाहिए वो भूल जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि मैं तो भुलक्कड़ हो गया हूँ, पता नहीं मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। जैसे आयु बढ़ती जाती है कई बार बातें भूल जाती है, तो मैं तो भुलक्कड़ हो गया हूँ, मुझे तो कुछ भी याद नहीं रहता है। परंतु वो पुरानी पुरानी बातें कहाँ याद रहती है, जो हमको याद नहीं है उनको याद है पुरानी बातें, वो भूलती नहीं। पर खाना खाया ये भूल गया खाया या नहीं ये भूल गया, फलाना आया गया भूल गया। पर वो 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले जो बात हुई थी वो अभी तक याद है, वो भूले नहीं। तो कोई कहे कि भुलक्कड़ हूँ तो वो बातें क्यों नहीं भूलती, केवल यही क्यों भूल गई। इसलिए जो भूलना चाहते हैं वो भूलती नहीं, और जो नहीं भूलनी चाहिए वो भूल जाते हैं क्योंकि ध्यान नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये भी आपके अंदर में वो शक्ति हो, जो भूलना है 1 सेकंड में भूल जाओ। स्वाहा, बाबा को अर्पित कर दो, बाबा मेरा कुछ नहीं,
ये तन भी बाबा आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, मेरा कुछ नहीं है। तो भूलना बड़ा सहज होगा। भूलता क्यों नहीं? क्योंकि मेरापन बहुत है, मेरापन बहुत, इसलिए वो मेरा जो है ना वो खींचता है। कोई आपको कुछ पर्सनली बात कहे वो आपको कभी नहीं भूलेगी, पर जनरल में कोई बात कही तो भूल जाएगी। क्यों भूल जाती है? क्योंकि सबको कहा ना, केवल मुझे थोड़ी कहा। तो ध्यान दिया नहीं दिया तो भूल जाएगी, नहीं दिया तो भूल गई। पर किसी ने व्यक्तिगत आपको ही कहा तो वो बात कभी नहीं भूलेगी, सालों साल नहीं भूलेगी, क्योंकि व्यक्तिगत लगी। तो बाबा कहते हैं जो ज्ञान हमें मिलता है वो व्यक्तिगत लगे, और जो बाकी जो कुछ कहते हैं वो एक सेकंड में भूल जाओ, कोई बात नहीं। कोई आपके लिए कटाक्ष करता है, कोई आपके ऊपर कमेंट करता है, कोई निंदा करता है, कोई ग्लानि करता है, ठीक है, ये उसकी राय होगी, ये उसका अपना विचार होगा। लेकिन ये तो नहीं कि उसने मेरे लिए ऐसे कहा मैं तो मैं हो गया वो, नहीं। पर उसको भूलेंगे कभी नहीं। क्यों मुझे इसने ऐसे कहा? अगर आप हो ही नहीं तो याद भी क्यों करो कि आपको कहा भी? हो सकता है किसी को भी कहा हो, लेकिन वो बात भूलती नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद की वैराग्य वृत्ति में ये सब आ जाता है, क्योंकि मेरा कुछ नहीं है। कोई मेरी प्रशंसा करे तो वो भी नहीं स्वीकार करनी है। ग्लानि तो दूर, ग्लानि तो बहुत बड़ी चीज है। प्रशंसा कोई चलो करता है तो वो भी मुझे स्वीकार नहीं करनी है, क्योंकि प्रशंसा अगर मेरी की तो भी वास्तव में बाबा की, मेरी क्या की? मुझे भी योग्य किसने बनाया? बाबा ने बनाया। तो बाबा ने बनाया तो बलिहारी तो बाबा की ना। और अगर वो ग्लानि करता है तो भी कोई बात नहीं, लगा कहाँ? बाबा ने तो मुझे चुन लिया, बाबा ने तो मुझे पहचान लिया, मैं अपने स्वमान में रहूं। बाबा जो मेरी तारीफ करता है, जो मेरा स्वमान का वर्णन करता है, इतने टाइटल्स देता है, मैं उसी को याद करूं। आत्माएं क्या कहती है उसको क्यों याद करूं? तो न प्रशंसा सुनूंगी न निंदा सुनूंगी, क्योंकि प्रशंसा अगर स्वीकार की तो निंदा भी स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर प्रशंसा सुनते हुए वो बाबा को अर्पित कर दी तो निंदा भी बाबा को अर्पित कर दो। बाबा उसने मेरी क्या की, आपकी की, क्योंकि ये मैं तो आपका ही हूं। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति किसको कहा जाता है? जब हर चीज से उपराम, केवल चीजों से उपराम नहीं, लेकिन किसने कुछ कहा उससे भी न्यारा, उससे भी उपराम। केवल मोटा मोटा रूप नहीं है विकार का जिससे हमें न्यारा बनना है, लेकिन विकारों के जो सूक्ष्म सूक्ष्म रूप है उससे भी न्यारा बनना है। कई कहते हैं ना, बहन जी मेरे अंदर क्रोध तो नहीं है, गुस्सा में नहीं करता हूं, लेकिन थोड़ा आवेश आता है, अंदर में कुछ होता है, इसने मुझे ऐसे कहा, गुस्सा नहीं आता है। पर ये आवेश आना भी तो गुस्से का ही स्वरूप है। किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि अगर हम किसी पर गुस्सा करते हैं और समझते मैं गुस्सा करके उसको सजा देता हूं, लेकिन उसको क्या सजा मिली? हमने गुस्सा किया, हमने अपने आप को ही सजा दी। उसको क्या सजा दी? अपने आप को ही दी। गुस्सा करने वाला, क्रोध करने वाला कहा जाता, उसके अपने घर के मटके सूख जाते हैं। दूसरे के जिस पर किया उसके मटके थोड़ी घर के सूखेंगे, उसके अपने घर के मटके सूख जाएंगे। पर घर के मटके सूखे न सूखे, पहले उसका तो खून सूख जाएगा, खुद का ही खून सूख जाएगा। इसलिए गुस्सा करने से, क्रोध करने से उसको तो कोई लाभ होगा नहीं, पर सबसे पहले नुकसान तो खुद को होगा। इसीलिए कई बार समझते क्रोध तो नहीं कर रहा, पर आवेश तो आता ना। आवेश भी क्यों आता है? क्योंकि मैंने जो कहा ये क्यों नहीं किया, वो उसमें फिर भी मैं आ जाता है। अब मैं ही बाबा का हूं तो मैंने जो कहा वो बाबा जाने।
उसको मिला नहीं मिला, समझा नहीं मिला समझा, अब उसका अपना भी कर्म है, अपना भी भाग्य है। तो सचमुच ऐसी स्थिति को ही उपराम स्थिति कह सकते हैं। ऐसी स्थिति कोई बेहद की वैराग्य वृत्ति कह सकते हैं। मुझे याद आता है एक बार मैं एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स होकर के गए हैं, उनकी कोई एक किताब थी। तो वो किताब मुझे किसने दी कि ये बड़े बड़े जो फिलोसोफर होके गए हैं, ग्रीक फिलोसोफर्स थे, तो इनके अंदर क्या क्या ये सोचते थे। तो उसमें एक मिसाल दिया है सोक्रेटिस का। सोक्रेटिस बहुत बड़ा फिलोसोफर था। तो वो रोज जाता था रोड पर, रास्ते पर जाता था, कई दुकानें थी, तो दुकानों में कई सुंदर सुंदर चीज़ें होती है, तो बाहर उनके शोरूम होते हैं, शोकेस जैसा, तो अंदर क्या चीज़ है वो शोकेस में सब दिखाते हैं। तो रोज़ जाता था उस रोड पर और वो शोकेस, एक एक दुकान का शोकेस देखता रहता था, फिर दूसरे दुकान, फिर तीसरे दुकान, देखता ही रहता था, रोज़ करता था, रोज़ बिना नागा। तो एक दुकानदार उसको रोज़ देखता था कि रोज़ आ रहा है, रोज़ ये देखता है, और पर कुछ खरीदता नहीं है, अंदर नहीं आता है, केवल बाहर से ही देख करके चला जाता है। रोज़ आता है, भाई एक दिन आओ तो समझ सकते कि ऐसे ही टहल रहा होगा, तो ये रोज़ आता है। तो जैसे ही वो आया तो वो दुकानदार बाहर निकला और उसको कहा कि मैं आपको मदद कर सकता हूँ, आपको कुछ चीज़ चाहिए आप बताएं, और हो सकता है आपके पास पैसे न हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको मुफ्त भी दे सकता हूँ। आपको ये कोई भी चीज़ चाहिए, पैसा नहीं है तो मैं दे सकता हूँ मुफ्त भी, आप इतना समय दे रहे हैं, ये सब देख रहे हैं, तो मैं दे सकता हूँ आपको। मुझे आप पर बड़ी दया आती है। बिल्कुल सिंपल कपड़ों में था, आप ले जाइए, फ्री ले जाइए। पर उसने ऐसा जवाब दिया जो दुकानदार भी हैरान हो गया। क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं रोज इसीलिए आता हूँ, मैं अपनी परीक्षा लेने आता हूँ, परीक्षा लेने आता हूँ। क्या परीक्षा लेने आता हूँ? मैं एक एक चीज़ को देखता हूँ, क्या इसके बिना भी मेरा गुजारा हो सकता है? अंदर मन कहता हाँ हो सकता है, मुझे क्या चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं। इसको भी मैं देखता हूँ, इसके बिना मैं रह सकता हूँ? हाँ रह सकता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। बस तो यही मैं सोचता रहता हूँ, और मैं अपनी परीक्षा लेने के लिए आता हूँ, ताकि मेरा मन ललायत तो नहीं होता है, लालच में तो नहीं आता ये लूँ ये लूँ ये लूँ। हाँ, आजकल तो हम देखते हैं ये भी खरीदो, ये भी, जाते एक मॉल में इतनी चीज़ें हैं, ये खरीदो ये खरीदो, काम की हो या न हो बस खरीदना है। हाँ? थोड़ा पैसा मिल गया चलो खरीदना है, जमा करो, फिर घर में जगह भी नहीं है रखने की, कहाँ रखें, कितनी जगह कहाँ है रखने की। अच्छा तो लगता है लेकिन जगह भी चाहिए, चलो पैसा भी खर्च किया, जगह भी चाहिए रखने की, फिर चलो जगह नहीं है तो किसी को देने के लिए भी सोचना पड़े, किसको दूँ ये किसको दूँ। तो बुद्धि उसमें जाए ही क्यों, जरूरत ही नहीं है। तो बेहद की वैराग्य वृत्ति का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ अपने प्रति यूज भी नहीं करो, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते विज्ञान भी आपके लिए ही है, अच्छा मोबाइल मिल रहा अच्छी बात है, आप उसका सदुपयोग करो, अच्छा कंप्यूटर मिल रहा अच्छी बात है, सदुपयोग करो। लेकिन जो बाबा ने मना किया उसके लिए नहीं है ये मोबाइल और कंप्यूटर। आजकल तो पता नहीं क्या क्या देखते रहते, उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसमें अगर बुद्धि गई, साधनों में गई, तो साधना हमारी अंदर की नहीं होगी। और वैसे ही मना कर रहे हैं, ज़्यादा मोबाइल यूज़ भी नहीं करो, ज़्यादा कंप्यूटर पर भी नहीं बैठो, ज़्यादा टीवी भी नहीं देखो, आँखों के लिए ख़राब है, कान के लिए ख़राब है, रेडिएशन आता है, ये आता है। तो अच्छाई तो 10% है, पर 90% उससे जो नुकसान होता है वो तो हम देखते ही नहीं हैं। तो इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति माना उसको भी समझना कि उसका नुकसान क्या है, वो तो हम भूल ही जाते हैं। तो वैराग्य वृत्ति माना छोड़ो कुछ नहीं, साधनों का उपयोग खूब करो, परंतु छोड़ो कुछ भी नहीं।
परंतु क्या नहीं करो, हाँ, छोड़ो कुछ नहीं, पर करो क्या, उसको याद भी नहीं करो। कई बार इंटरनेट नहीं होता, कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं, आज नेट नहीं है, आज नेट नहीं है, नेट नहीं है, ये कंप्यूटर चल नहीं रहा है, आज ये मोबाइल चल नहीं रहा है, इतने दुखी हो जाते हैं जो जैसे कि उनका पता नहीं भगवान ही चला गया, ऐसे भी हो जाते हैं। ऐसा होता है बहुत आजकल, इतना ये हो गया है जो बात मत पूछो। और बाबा हमें इन बातों से भी न्यारा करते हैं। युवा पीढ़ी तो खास इसमें इतनी फंसी हुई है जो बात मत पूछो, इसलिए वैल्यूज का, मूल्यों का तो ज्ञान ही भूल गया है। तो बाबा हम बच्चों को कैसे मूल्यवान बनाने के लिए लक्ष्य देते हैं। बच्चे, हाँ, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? सतयुग में देवता बनेंगे ये तो बहुत दूर की बात है, पर संगम का लक्ष्य बाबा ने हमें क्या दिया है? तुम्हें फरिश्ता बनना है, तुम्हें बाप समान बनना है, उसके लिए नष्टो मोहा बनना है, उसके लिए निर्विकारी बनना है, निरहंकारी बनना है, निर्मोही बनना है, ये बनना है। इसकी बाबा कहते ललन, अंदर में ललच को या इतनी अंदर में वो प्रेरणा आनी चाहिए, ये मुझे करना है, ये करना है। नहीं तो हमारा समय, श्वास, संकल्प शक्ति कितना व्यर्थ जा रहा है, व्यर्थ बोल में, व्यर्थ सोच में। अभी बाबा कहते हैं ये बहुत अमूल्य समय है। दुनिया तो ऐसे ही दुखी होकर के ही मरेगी। बाबा ने कह दिया हाहाकार होना है, लेकिन तुम्हारा जय जयकार होना है, ये भूलो मत। लेकिन जय जयकार किनका होगा? जो पास विद ऑनर बनेंगे। इसलिए बाबा कहते फेल भी नहीं होना है, नहीं तो आंसू बहाने पड़ेंगे अंत में, तो वो भी न हो। इसलिए बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करके अपना ये जन्म भी सफल करना है और भविष्य जन्म जन्म सफल करना है। ओम शांति।